ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी, इष्ट देव तथा गुरुजनों की आराधना कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टूडियो में। और हमारे द्वारा प्रस्तुत आज के न्यूरोस्कोप में, यह न्यूरोस्कोप उन व्यक्तियों के लिए खास है जिनका आज यानी किसी भी माह की 30 तारीख का जन्म है। यह श्रृंखला हमने 1 तारीख से आरंभ किया था, 1 जून से, और आज माह के अंतिम में 30वां पड़ाव है। यह 2 भागों में प्रस्तुत है, हिंदी में और अंग्रेजी में। साथ ही साथ इसमें जो तथ्य लिए गए हैं, जो भी कंटेंट्स लिए गए हैं, यह उन ग्रंथों पत्रिकाओं से हैं जिसको आपने पढ़ा है। साथ ही साथ छवि गूगल से ली गई है और यह प्रस्तुति आपका यूट्यूब के माध्यम से रहेगा। अंक ज्योतिष हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करता है और बहुत आसान सीखना है, उसे प्रयोग में उपयोग में भी बहुत आसान है लाना, और हम अपनी समस्याओं को अंकों से तालमेल कर निराकरण कर सकते हैं। इसलिए अंक ज्योतिष को घर घर, हर परिवार और हर व्यक्ति के पास पहुंचाने की जो हमारी मंशा है या विजन है, उसी को लेकर आगे बढ़ चल रहे हैं और आपका सहयोग काफी था। तो चलिए, संक्षिप्त परिचय अंग्रेजी में, उसके बाद हिंदी में मुख्य प्रस्तुति। वेलकम यू टू द वरुण एस्ट्रो सेंटर and which is located at Patna. And special presentation for those whose birthday falls today. That is on 30th of April. This series of date-wise birth date presentations separately for each date has been started from 1st June, and on the end of month end, 30th June, this special presentation is for those who are born on 30th of April. So happy birthday to those who birthday falls today in any month. Numerology roles plays important role in our life, and 60 to 70% problems can be rectified by balancing the numbers. So if through astrology and other means, if you do the remedial measures and in numbers are imbalanced, then those remedial measures may not work. And that's why this is a reason to take the numerology to each house, each family, each individual, so that the problems can be identified. Numbers which are creating problems, imbalance, can be identified and remedial measures can be done. So let us proceed on numeroscope for those whose birthday falls today. Happy birthday again. And first part in Hindi, it will start from first part in Hindi and thereafter conclude with the English. So let us proceed on the first part. स्वागत है आपका अंक ज्योतिष के पहले भाग में। आज उनके लिए खास है जिनका जन्मतिथि इसी माह की 30 तारीख को है। 30 अंक 3 और 0 से बना है, जिसका प्रतिनिधित्व गुरु करते हैं और 0 का प्रतिनिधित्व अनंत करते हैं। गुरु शासक है इसमें और अनंत अंत में। इसलिए 30 को जन्मे जातक में अंक 3 का व्यक्तित्व पाया जाता है। इस अतएव 30 को, किसी भी माह के 30 तारीख को जन्मे जातक दूरदर्शी होते हैं, सहज रूप से प्रेरित होने वाले होते हैं, सामाजिक, मिलनसार
प्रेम पूर्ण, कुशल, मनमोहक और आकर्षक हो। इनमें व्यंग और मजाकिया संकेत उपयोग करने की क्षमता ज्यादा होती है, जिसका अपने वार्ता, संचार, लेखन आदि में प्रयोग करते हैं। ये अपने दिमाग को यथार्थ से ज्यादा प्रयोग करते हैं, यानी माइंड को प्रैक्टिकल से ज्यादा प्रयोग करते हैं। ये साधारण थे अच्छे सोच वाले हैं। 30 को जन्म जातक भौतिकवादी नहीं होते। किसी भी माह के 30 तारीख को जन्मे जातक प्रगति तेज से करते हैं और कठिनाइयों को आसानी से झेल लेते हैं। अभिनय, जानवर, बच्चे इनको भाते हैं। कौशल युक्त चिकित्सा, स्पेशलिटीज, इसको अंग्रेजी में स्पेशलिटीज कहते हैं। शल्य चिकित्सा, सर्जन से संबंधित क्षेत्र में इनकी ज्यादा रुचि। किसी भी माह के 30 तारीख को जन्मे जातक 9 से 5 तक, या इसे कहें निश्चित समय अवधि तक, या जिसमें पारिश्रमिक शारीरिक परिश्रम की आवश्यकता हो, उसमें उन कार्यों में रुचि नहीं है। इनकी रुचि कला, संगीत, यंत्र मंत्र, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंस में ज्यादा हो। ऑकल्ट साइंस के बारे में हम संक्षिप्त परिचय दे दें। ऑकल्ट विज्ञान का अर्थ है गुप्त या छुपे हुए ज्ञान का अध्ययन, जो आमतौर पर सामान्य विज्ञान व धर्म के दायरे से परे माना जाता है। इसमें अलौकिक, रहस्यमय और गूढ़ विषयों को शामिल किया जाता है, जैसे कि जादू, रहस्यवाद, ज्योतिष और पारा मनोविज्ञान। तो ये ऑकल्ट साइंस में जो 30 को जन्मे जातक में रुचि होती है, तो ऑकल्ट साइंस के बारे में संक्षिप्त परिचय। 30 को जन्मे जातक बुद्धिमान लोग होते हैं और उनके विचार और इरादे सही होते हैं। अनगिनत मित्र और शुभचिंतक इनके होते हैं। ऐसे जातक में नेतृत्व या किसी संस्था के प्रमुख में के रूप में ज्यादा सफल होते हैं। ऐसे जातक जो 30 को जन्म लेते हैं, वो किसी नेतृत्व में या किसी संस्था के प्रमुख के रूप में ज्यादा सफल होते हैं। जीवन का पूर्वार्ध उनका संघर्षशील होता है। ये जिस धर्म में जन्म लेते हैं, उसको न मानकर अपना सिद्धांत, सोच और विचार से नए धर्म की संरचना करते पाए गए। तीस को जन्मे जातक किसी भी माह के अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियां और कष्ट झेलते हैं, परंतु इन परिस्थितियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए अपनी गुप्त क्षमताओं का उपयोग करते हैं और कर सकते हैं। इन्हें सलाह दी जाती है कि अपनी बुद्धि, शक्ति, धन, आकर्षण, आकर्षक व्यक्तित्व का दुरुपयोग स्वार्थ के लिए कदापि न करें। ऐसे जातक को अपने स्वार्थ और संकीर्ण मानसिकता अपने आप को ऐसे जातक को अपने आप को स्वार्थ और संकीर्ण मानसिकता से दूर रखना चाहिए। ऐसे जातक को अपने स्वार्थ और संकीर्ण मानसिकता को दूर रखना चाहिए। सावधानी, अहंकार और गलत गतिविधि पर नियंत्रण इनको रखना चाहिए। अति भावनात्मक ये नहीं हो, विषम परिस्थिति से डरे या घबराए नहीं, और किसी भी पद का दुरुपयोग करने से बचे। तो ये रहे, इन्हें स्वार्थ और संकीर्ण मानसिकता से अपने आप को दूर रखना चाहिए। अपने बुद्धि, शक्ति, धन, आकर्षक व्यक्तित्व का दुरुपयोग स्वार्थ के लिए कदापि न करना चाहिए, और किसी भी परिस्थिति का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए अपनी गुप्त क्षमताओं का प्रयोग करना। तो ये रहे 30 को जन्मे जातक के लिए विशेष प्रस्तुति। अब हम अगली प्रस्तुति अंग्रेजी में करते हैं। 38 30 is created by 3 plus 0 and the sum total of 30 is 3, which is ruled by Jupiter and eternity. 30 people born on 30th of any month have particular effect of number 3 on their personalities.
These people are intelligent, visionary, innately inspired, social, amiable, loving, efficient, charming, and attractive. 30th born people have knack of using satire, innuendos, and funny allusions in their conversation. Those born on 30th uses their mind more than practicality. Basically, they are good thinkers. 30th born people are not interested in material things. Such people progress faster and face great difficulties with. Such people are fond of acting animals and children. Whereas the skill of physicians, surgeons, etc. are found in 30th. Skill of physicians, surgeon, etc. are found in 30th born people. 30th born people are not interested in regular 9 to 5 jobs or that require physical labor. These people have keen interest in arts, music, yantra mantra, astrology, and occult science. Let us have some brief description on occult science. Occult sciences are also known as occultism, refers to the study of hidden secret knowledge, often involving supernatural and paranormal phenomena and practices. It encompasses a range of traditions and beliefs that explore the unseen and explore powers beyond ordinary scientific understanding. While sometimes considered pseudoscience, it is a field that seeks to understand the unknown and hidden aspects of reality. So this is the small introduction on occult. 30th born people are wise people and are right in their views and intentions. 30th born people have innumerable friends and well-wishers. These people achieve success as a leader and head of institutions. These people have 30 is having zero, and that's why these people have to struggle in the first half of life. They do not believe in religion they are born into. Rather creates own fundamentals, philosophies, and beliefs in a new religion. 30th born people may face many difficulties and hardship in life, but they can use their latent potentials to face such situations successfully. These people are advised not to misuse their intelligence, power, money, attractive personalities for self-interest. 30th, excuse me, 30th born people must keep away themselves from their selfishness and narrow-mindedness and should work without expectation of result. Important cautions: no ego, please. No involvement in wrong activities. Not to be over emotional, must not be nervous, and avoid misuse of food. So, with this, the presentation comes to an end, and thank you for watching the presentation. Again, happy birthday to those whose birthday fall today, that is 30th of anyone. This presentation reaches to you through YouTube. So if you are watching this presentation for the first time, please subscribe the channel and press the notification icon so that you can get the notification of all our posts. New as well as old subscribers are requested to share this with your friends, colleagues, relatives, and well-wishers so that
they can use the numerology for bringing auspiciousness in the life by identifying the problems and the numbers that are imbalance. So let us, each house, each family, each individual acquire the knowledge of numerology. This tomorrow, this is about to finish the presentation of series presentation because this is the 30th month ended. But for those who are born on 31st, this will come on 1st July. Special presentations because those people may be deserted. So please, tomorrow I will be coming with the 31st for those people who are born on 31st of any month. Please be with us, and until then, take care. Have a good day. आप ध्यानपूर्वक इस प्रस्तुति को सुनते रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह प्रस्तुति YouTube के माध्यम से आपको प्रस्तुत की गई, और यदि आप पहली बार इस प्रस्तुति को देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबाएं। साथ ही साथ नए और पुराने सब्सक्राइबर से अनुरोध है कि साझा करें अपने मित्रों, परिजनों, शुभेच्छुओं के संग, ताकि हर घर में, हर परिवार में और हर व्यक्ति अंक ज्योतिष से वाकिफ हो, वो अंक ज्योतिष जानते हो, ताकि वे अपने परिवार में अपने शुभेच्छुक के बीच जो शुभता है वो ला सकते हैं। जो समस्याएं हैं अंकों के असंतुलित होने के कारण, उसको पहचान कर उसका निराकरण कर सफलता के सीढ़ी पर उन्हें ले जा सकते। तो ये आसान है ज्योतिष सीखना, और इसलिए जरूर साझा करें अपने मित्रों, परिजनों, वृक्षों के संग। कल वैसे तो 1 से 30 तारीख तक का इस श्रृंखला समाप्त होती है, माँ का आज तिथि भी है, किंतु जो जातक 31 तारीख को किसी माँ के जन्मे हैं उन्हें उदास नहीं होना चाहिए। कल 1 जुलाई को 31 तारीख को जन्मे जातक के लिए भी विशेष प्रस्तुति होगी। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, इंतजार जरूर करेंगे, और तब तक के लिए कल इस वादे के साथ कि कल पुनः आपके साथ समक्ष उपस्थित होंगे, हम अभी आपसे विदा लेते हैं। कल तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। दिन आपका शुभ। धन्यवाद। नमस्कार।